अब देखिए, प्रश्न पर भी ये परेशानी है स्पीकर महोदय। स्पीकर महोदय, इस महीने का जनवरी और फरवरी में जो ट्रेड डेफिसिट है भारत सरकार का, वो मिडिल ईस्ट के वार के कारण जो है वो दुगुना हो गया। पिछली बार ये 14 बिलियन के आसपास था, इस बार जो है इस महीने का वो 28 बिलियन। कभी यूक्रेन रूस का वार हो जाता है, कभी मिडिल ईस्ट का वार है, पूरी दुनिया जो है वो अस्थिर है। मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि सोना भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, चांदी भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं पूरी दुनिया झेलने वाली है वर्षों तक, उसके लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए किस तरह का काम किया है और फ्यूचर में वो कैसा करने वाले हैं? आपके माध्यम से मैं माननीय हमारे लर्नेड मेंबर को सूचित करना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो बहुत ही मूल चीज़ें ध्यान रखी गई हैं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसी के तहत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की, जिसका आवंटन करीब 25,000 करोड़ है अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और ये जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, ईरान की जो समस्या है, यूक्रेन की है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो घटनाक्रम हो जाते हैं जिससे हमारा निर्यात प्रभावित हो जाता है। और हमें ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो लाए हैं, ये इसी के दृष्टिकोण से लाए हैं कि जो पहले योजना थी वो सिर्फ सब्सिडी की तरफ काम होती था कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था, मगर इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन में ये देखा गया है कि पहले मार्केट स्टडी की जाती है, फिर देखा जाता है कि कौन से एक्सपोर्टर्स हैं जो उसमें काम कर सकते हैं, और प्रयास ये किया जा रहा है जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उसका भी समायोजन बढ़ाया जाए। मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि करीब 50,000 ऐसे हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका पूरा 95% एक्सपोर्ट होता है, और 3 लाख एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ मात्र 5% से 1% तक उनका योगदान है। तो ये सरकार की योजना यही है कि छोटे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका समायोजन, उनका योगदान एक्सपोर्ट्स में बढ़ाया जाए। तो इसी के तहत ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो हमारा योजना है, इसमें प्रयास ये की जा रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट्स की मात्रा बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे बहुत ही महत्वाकांक्षी पूरे विश्व भर में, कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वो उन देशों में भी हमारा निर्यात हो जहां अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही साथ भारत में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चंद लोग ना इसको पूरा कब्जा कर लें। हम एक एक गांव, एक एक घर और एक एक क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि जो लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जो समुद्री तट पर नहीं होते, उनको भी ऐसी योजनाएं लाई जाई हैं और उनको वो सुविधा दी जाती है फाइनेंशियल तरीके से। 2 इसके सब स्कीम्स हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। एक फाइनेंशियल उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, और दूसरा लोगों के टेस्टिंग, उनकी मार्केट एक्सेस, उनको तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी डिस्टर्बेंस विश्व भर में हो रही है, भारत की नीति, भारत की सोच दूरगामी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम हर तरीके से हमारे जितने भी निर्यात वाले हैं उनको बचा के रखें, उनको प्रोटेक्शन दें और उनको बढ़ोतरी दें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो मैंने अभी प्रश्न किया सर, कि केवल एक महीने में जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो 34 बिलियन का है। माननीय मंत्री महोदय जी ने जो मुझे उत्तर दिया सर कि 5 साल में केवल 25,000 करोड़ रुपया, 5 साल 2031 तक की बात है। मैंने कहा कि आपके पास क्या फंड होगा, और जिसकी उन्होंने बात की सर, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, उसके जो सब स्कीम है कि सपोर्ट ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट असिस्टेंस फॉर ई कॉमर्स, इंटरनेट सबवर्सन, सपोर्ट फॉर इमर्जिंग एक्सपोर्ट, ट्रेड रेगुलेशन, लॉजिस्टिक इंटरवेंशन, इन सबों में वाइज, मतलब इन सारे योजनाओं में कितने कितने पैसे 5 साल में ये देने वाले हैं, और जो ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़े इस तरह के अलार्मिंग सिचुएशन में, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निशिकांत जी ने बहुत सही विषय सदन का और देश का ध्यान आकर्षित किया है, परंतु आज के विश्व की परिस्थिति के हिसाब से 1-2 महीने में वित्तीय ट्रेड का घाटा, व्यापार में घाटा, मर्चेंडाइज में बढ़ने की स्थिति आई है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर नहीं है। हमारे देश की जो काबिलियत है, हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के उद्योग और जो कौशल है देश का, उसमें सर्विसेज सेक्टर में भी हमने बहुत बढ़त की है। और माननीय निशिकांत जी को खुशी होगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे देश को, सदन को खुशी होगी कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में अमूलचूल बढ़त भारत ने पिछले 3-4 वर्षों में की है। उसके तहत अगर आप देखें, मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों को जोड़ के जब हम देखते हैं तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो साधारणतः 1.25% जीडीपी का हर वर्ष रहा है। बीच में तो सरप्लस में भी हम आ गए थे 4 साल पहले। ऐसी परिस्थिति में हमने सिर्फ एक आंकड़ा देखने के बदले व्यापक रूप से निर्यात कैसे होगा, किन चीजों में कंपेटिटिव एडवांटेज है, यानी विश्व के सब देशों के सामने हमारी स्पर्धा में खड़े रहने में कैसी चीजें हैं, कौन से वो वस्तु हैं, कौन सी वो सेवाएं हैं जिसमें हम स्पर्धा में आगे जा सकते हैं। हमारा ध्यान उस पर आकर्षित है। और जिस तेजी से आखिर आज की इतनी बड़ी दुनिया में जो संकट है, उसमें कोई भी सोच सकता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स जा नहीं सकती हैं, फ्रेट 3 गुना हो गया है, इंश्योरेंस मिलता नहीं है। इस सब के बावजूद पिछले महीने फरवरी तक हमारा ट्रेड गुड्स का भी, सर्विसेज तो चलो शिप से नहीं जानी है, सर्विसेज में तो हर महीने बढ़त हो रही है, लेकिन गुड्स भी फरवरी तक फ्लैट है, घटा नहीं है। मार्च में भी लगभग मंथ के एंड तक, पहले हफ्ते में थोड़ी कमजोरी दिखी, दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव हो गया, और मार्च के एंड तक हम फिर एक बार मेंटेन कर लेंगे भारत का एक्सपोर्ट। ये भी ध्यान में रखा जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट के कई कंपोनेंट्स होते हैं। गुड्स का ट्रेड डेफिसिट, सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस, और वो सरप्लस काफी बड़ा है। अगर 24 बिलियन इन्होंने जैसे गिना, वैसे सर्विसेज का सरप्लस देखे तो वो लगभग 17-18 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो साथ ही साथ भारत में रेमिटेंसेस बड़े पैमाने पे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार हम एक के बाद एक हर वर्ष रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बड़ी मजबूत है। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। आखिर आप सोचिए 3-3.5 वर्षों में हमने सब विकसित देशों के साथ 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। अब छोटी सोच के साथ नहीं, जिन देशों से स्पर्धा है, पिछली सरकार साधारणतः अधिकांश ऐसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती थी जहां हमारी स्पर्धा है। अब उसमें हम कैसे खड़े होंगे? वो खुद हमारे साथ स्पर्धा में है, तो वो भारत में भी एक्सपोर्ट करते हैं उनका सामान बड़े रूप में। पर जिस देश की पर कैपिटा इनकम समझो $90,000 है, किस देश की पर कैपिटा इनकम $2 लाख है, वो हमारे देश के साथ क्या स्पर्धा में खड़े होंगे? उसके सामने जब भारत निर्यात अब निकलेगा, जैसे जैसे एक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज होगा, यूके का तो हम कोशिश कर रहे हैं अगले महीने ही हो जाए, ऐसे एक एक एग्रीमेंट जब ऑपरेशनलाइज होगा, भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। मेरे हिसाब से एक नया दौर, एक नया युग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू, नया अध्याय लिखा जा रहा है, और ये पूरे विश्व में भारत को वर्चस्व देगा। खगेन मुर्मू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके अनुमति से
माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से पूछना